छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 11th के टॉपिक कोशिका पर चर्चा करेंगे, जिसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल, कोशिका या सेल। ठीक है, सबसे पहले हम कोशिका की परिभाषा जान लेते हैं। कोशिका की एक सबसे सिंपल छोटी सी परिभाषा है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात कह सकते हैं कि जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वह सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं? जीवों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में। ठीक, कोशिका की बात करें तो सभी प्रकार के जीव जो होते हैं उसकी जो रचना होती है, तो रचना में सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जैसे बात करें कि सबसे पहले जब किसी भी जीव का संरचना का निर्माण होता है, किसी जीव का निर्माण होता है, तो क्या बनता है? सबसे पहले सेल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? सेल, कोशिका बनती है, सबसे छोटी कर्णनुमा संरचना। ठीक, उसके बाद सेल एक जैसी कोशिकाएं जब आपस में एकत्र होती हैं तो वो क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाती है। एक जैसी कोशिकाएं आपस में एकत्र होती हैं, जैसे मान लीजिए एक कोशिका, तो ये ऊतक कोशिका हो गई। और जब बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं हो जाती है एकत्र, तो ये क्या हो जाती है? ऊतक हो जाते हैं। ठीक है, एक जैसी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाते हैं। और ऊतक से क्या बनता है? ऑर्गन। ऊतकों से क्या बनता है? अलग अलग ऊतक का जो बनते हैं वो अंग बनाते हैं। वो अंग से मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है कि कह सकते हैं कि बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी देखेंगे कि कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसमें जीवों की समस्त जैविक क्रियाएं, अगर बात करें कि कोई भी अगर सजीव है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका होती है। और कोशिका, इसी कोशिका में क्या होता है कि जीवन से संबंधित सभी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं इस कोशिका में ही होती है। ठीक है, तो हम इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, अर्थात जीवों में जो भी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई पाई जाती है उसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सभी का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। एक कोशिकीय जीव में केवल कोशिका केवल एक ही होती है। ठीक, एक ही कोशिका का बना होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं, अर्थात उनमें अलग अलग अंगों के निर्माण के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव हो या चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, इनका निर्माण, जीवों का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, इसलिए कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। अब बात कर लेते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका को किसने बतलाया, कहाँ से देखा गया, कैसे देखा गया, हम इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं, तो कोशिका की खोज किसने की? तो नाम आता है रॉबर्ट हुक। इस सन 1665 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि मृत कोशिका, अर्थात इन्होंने कार्क की कोशिका, कार्क कह सकते हैं कि कार्क की कोशिका का अध्ययन किया, या कार्क का अध्ययन किया इन्होंने स्वयं के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, सामान्य तौर पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने जेन्सन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, जेन्सन नामक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले संयुक्त माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। संयुक्त माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इन्होंने किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उसका, परंतु इनके द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप था वह उतना
अच्छा नहीं माना गया। उस माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, मॉडिफाइड किया। क्या किया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करने के पश्चात इन्होंने कार्क की मृत कोशिका को उस माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। क्या किया, कार्क की मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा मॉडिफाइड किए हुए माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, तो उसमें इस प्रकार के चैम्बर दिखाई दिए। किस प्रकार के, ये छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए। कुछ देखने पर ये ऐसे लगे जैसे मधुमक्खी के छत्ते के छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, मधुमक्खी में जो छत्ता होता है उनके छिद्र के समान दिखाई दिए। ये छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी। इन छोटी छोटी संरचनाओं को इन्होंने क्या कहा, सेल कहा। इन्होंने क्या कहा, सेल या कोष्ठ नाम दिया। क्या नाम दिया, कोष्ठ। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा कि कार्क की कोशिकाओं में छोटी छोटी चैम्बर नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे उन्होंने सेल या कोष्ठ नाम दिया। ठीक। इसके बाद अन्य वैज्ञानिक आए, जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइक्रोस्कोप, इन्होंने स्वयं के द्वारा निर्मित, इन्होंने भी माइक्रोस्कोप बनाया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने क्या किया कि अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से पहली बार जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक ने किसका किया था, मृत कार्क का अध्ययन किया था इन्होंने, कार्क कोशिका का। ठीक है, तो कार्क का अध्ययन किया था। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1967 में जीवित कोशिका का अध्ययन किया। और उस जीवित कोशिका कौन कौन सी थी, जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिकाएं थी। जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिकाएं थी, जिसमें इन्होंने क्या देखा कि जो कोष्ठ, छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए, और उस कोष्ठ को इन्होंने नाम दिया एनीमोलिक्यूल। क्या नाम दिया, एनीमोलिक्यूल नाम दिया। इन्होंने सेल नहीं कहा, इन्होंने इसको कहा था एनीमोलिक्यूल, मतलब एनिमल का निर्माण करने वाले छोटे कण। एनीमोलिक्यूल, एनिमल या जंतुओं का निर्माण करने वाले छोटे छोटे कण के रूप में इन्होंने नाम दिया इसका। इसके बाद बहुत समय तक ये चलता रहा। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक जो आए, जिन्होंने 1831 में कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के बारे में बतलाया। इन्होंने बतलाया कि कोशिका जो होती है, ये जो कोशिका है, इस कोशिका के मध्य में या कोशिका के कोशिका द्रव में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये केंद्रक के बारे में बताने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, वो रॉबर्ट ब्राउन थे। इन्होंने 1831 में केंद्रक के बारे में बतलाया था। इन्होंने ऑर्किड की जड़ का अध्ययन किया और उसमें केंद्रक के बारे में बताया था। किसने बताया था, ऑर्किड की जड़ में केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि इस कोशिका में पाए जाने वाले जेली के समान जो द्रव भरा होता है, जेल के समान, इस जेली के समान द्रव को जीव द्रव या हम इसको कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बतलाया था, पुरकिंजे ने बतलाया था। केंद्रक के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट, ये है केंद्रक के बारे में बतलाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और इस पूरी कोशिका के बारे में बतलाया था रॉबर्ट हुक ने। बाद में जीवित कोशिका में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बतलाया था। और इसके अंदर जो जेली के समान द्रव भरा होता है, उस द्रव के बारे में किसने बतलाया था, पुरकिंजे ने बतलाया था। साथ ही में अगर हम बात करें, ये जो जीव द्रव होता है, इस जीव द्रव को जीवन का आधार या फिजिकल बेस ऑफ लाइफ जो सेंटेंस दिया गया, एक कह सकते हैं कि जीवन का आधार क्या होता है, तो जीव द्रव होता है। ये कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे, हक्सले नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीव द्रव, जो कोशिका के अंदर जीव द्रव भरा होता है, उस जीव द्रव को जीवन का आधार कहा। मतलब इन्होंने कहने का तात्पर्य था कि अगर ये जीव द्रव नहीं होगा तो कोशिका जीवित नहीं रहेगी, और जब कोशिका जीवित नहीं रहेगी तो व्यक्ति भी या जंतु भी जीवित नहीं रहेगा। इसलिए कोशिका के अंदर जीव द्रव का पाया जाना एक इम्पोर्टेंस बतलाया किसने, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो जो कोशिका एक प्रकार से कह सकते हैं कि सूक्ष्म संरचना होती है, जिसे हम नग्न आंखों से, मतलब कह सकते हैं नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ती है, जैसे कि पहले संयुक्त माइक्रोस्कोप,
फिर संयुक्त माइक्रोस्कोप को मॉडिफाइड करते गए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे नाल एवं रस्क। इन्होंने सन 1932 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रचना की और उसके बारे में बतलाया ताकि कोशिका की संरचना का ठीक से अध्ययन किया जा सके। इनके द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप से कोशिका की परासंरचना मतलब माइक्रोस्कोपिक संरचना को बताने वाले वैज्ञानिक थे क्लाउडे एवं पैलेट। क्लाउडे एवं पैलेट नामक जो वैज्ञानिक हुए इन्होंने सन 1974 में कोशिका की परासंरचना अर्थात सूक्ष्मदर्शी संरचना के बारे में सर्वप्रथम बतलाया और विस्तार से अध्ययन किया कि उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उसके कौन कौन से ऑर्गन हैं। इसका अध्ययन किया किसने? क्लाउडे एवं पैलेट ने किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जिसके लिए क्या किया गया? इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें देखिए कोशिका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीवों का है भौतिक आधार होती है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहते हैं। कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कोशिका अगर कहें पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी है तो आप कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा की। सबसे सूक्ष्म कोशिका, सबसे सूक्ष्म कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की। इसके बाद कहा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है तो सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे में, अंडे की कोशिका। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को सबसे बड़ी कोशिका तथा माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का जो व्यास होता है वो 0.1 माइक्रोन होता है और सबसे बड़ी कोशिका का जो व्यास होता है वो होता है 175 सेंटीमीटर होता है। ये सूक्ष्म इकाई है, ये बड़ी इकाई मानी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें तो एसिटाबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है। एसिटाबुलेरिया की बात कर रहे थे। एसिटाबुलेरिया यह क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है। एक कोशिकीय शैवाल है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। मतलब आप सोच लो कि लंबाई इससे मतलब काई है, शैवाल है, वो इससे ही बड़ी है। ये कितने सेंटीमीटर की होगी? 10, करीब 10 सेंटीमीटर की होगी। इतनी बड़ी शैवालें होती है। ठीक है, तो एसिटाबुलेरिया नामक जो एक कोशिकीय शैवाल है, एक ही कोशिका का है जिसकी लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शैवाल हो सकता है ये। ठीक है, तो कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ इतिहास जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो का मुख्य आधार था। ठीक है, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व प्राप्त होता है। धन्यवाद।